हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। हमने कुछ दिन पहले लाइफ प्रोसेस का चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि पहला लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर कंप्लीट। अब हमारा क्या है, थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन चलता है, ह्यूमन बीइंग में कैसा न्यूट्रिशन चलता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है? अमीबा का पोषण कैसे होता है, अमीबा खाना कैसे खाता है? चम्मच से उठा खाना खाता है अमीबा? नहीं, चम्मच से नहीं, वो अपना एक फूड वैक्यूल बनाता है, सूडोपोडिया बनाता है। नहीं, ये सब क्या है? सूडोपोडिया क्या होता है, फूड वैक्यूल क्या होता है, सब बताएंगे बेटा, चिंता मत करो। बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, जो यहाँ बताया जा रहा है वो अपने ब्रेन में फिट कर लो। नहीं समझ में आ रहा है, मैसेज करो, दोबारा बताएंगे। ओके, समझ में आ गया? चलो देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक ऐसा एनिमल है जो प्रोटोजोअन है और एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक है, हमें अपने नेकेड आई से नहीं दिखता। विच फीड on microscopic plants and animal which float on water body. The mode of nutrition of amoeba is holozoic, यानी कि ये अमीबा जो है वो प्रोटोजोन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये फीड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल, ये सबको क्या करता है, ये फीड करता है। और इनका जो बॉडी है वाटर पे क्या होता है, फ्लोट करता है। फ्लोट मतलब तैरता है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा इज होलोजोइक। यह न्यूट्रिशन ही क्या कहलाता है, अमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। समझ में आया? ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल होता है और क्या करता है, ये पानी पर फ्लोट करता है और ये जो फीड करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम देख लेते हैं ये अमीबा कैसे शेप के होते हैं। ये बचपन से पढ़ते आए हो, अमीबा जो है ये इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर मतलब किसी भी आकार का हो सकता है। जैसे तुम पढ़ते हो घर पे तो क्या करते हो, यहाँ पे तो हम खड़े होके पढ़ा रहे हैं, और तुम क्या करते हो, सो के पढ़ोगे, ऐसे करके पढ़ोगे, लेट जाओगे, ऐसे लेकर मोबाइल पढ़ने लगोगे, ऐसे करते हो। तो यानी कि ये तुम्हारे तरह ही अमीबा है, मतलब कि इरेगुलर शेप का है, वो किसी भी आकार का हो सकता है। ये जो एग्जांपल दिया ना सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अमीबा जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, उसका कोई शेप ही नहीं होता है, वो डिफाइन ही नहीं है कि उसका शेप एक निश्चित नियम तक रहेगा, वो अनियमित आकार का होता है, जैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं ये अपना न्यूट्रिशन करता कैसे है, खाता कैसे है, ठीक है। चलो अमीबा बना ले, चलो बना लेते हैं भाई, कैसे भी बना दो अमीबा। और एक बात, इसको बनाने से पहले हम आपको बता देते हैं, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मैम ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बेटा एक कोशिकीय जीव। अब ये एक कोशिकीय क्या है मैम? आपको यूनिसेलुलर का हिंदी बताए हूं, नहीं समझ में आए? जिसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, वही हमारा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा समझ में आया? आशा करते हैं कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस जो है सिर्फ एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है। सबसे पहले ये जो अमीबा जो बना है, अमीबा ये इरेगुलर शेप का होता है। कैसा शेप है इसका? शेप इरेगुलर। इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। ये जो अमीबा होता है उनका शेप कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। इसके अंदर कितना न्यूक्लियस होता है, सिर्फ वन न्यूक्लियस होता है। तभी तो बेटा इसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहें, क्योंकि इसके अंदर एक ही सेल है, सिर्फ एक सेल, एक सेल। अब देखो एक बात हम ये भी समझ लेते हैं कि मान लो हम लोग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल। तो हमारी बॉडी में इतने ज्यादा सेल हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या है, सेल प्रेजेंट है। बट यहाँ पे अमीबा में क्या है, सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल प्रेजेंट है, तो इसे ही हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसके बारे में हम जान चुके हैं, अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब हम जानते हैं कि ये फीड कैसे कर रहा है, हम फीड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हेडिंग ही दिया हुआ है, अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो हम हेडिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, ठीक है। लाइन से भटकते नहीं हम, फिर भी जो भी समझाना था आपको अमीबा के बारे में हम समझा दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा, अमीबा, अमीबा, बाबा, अमीबा। तो ये देखो, अब इस अमीबा के पास क्या होगा, जब ये वाटर पर फ्लोट करता है, तैरता है,
तो कुछ इसके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोट करके आ जाते हैं, जैसे लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। ये हमारे फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल किसके? अमीबा के। अब ये क्या करेगा, अमीबा इसको खाने की कोशिश करेगा। बेटा खाएगा ही, तुम्हारे पास भी खाना आता है तो तुम खाते हो, तो इसको भी भूख लगी है तो क्या करेगा, अपना भूख मिटाने के लिए खाना खाएगा। तो उसी तरह इस अमीबा के पास फूड पार्टिकल आता है, तो ये भी क्या करता है, कैप्चर करने की कोशिश करता है। कैप्चर यानी कि खाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले जैसे ही इसके पास फूड पार्टिकल आएगा तो ये क्या बनाएगा, सूडोपोडिया बनाएगा। सूडोपोडिया यानी कि जैसे मान लो तुम्हारे पास खाना आता है तो क्या करते हो, खा जाते हो। तो कैसे खाते हो, जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक खा नहीं सकते। तो उसी तरह अमीबा भी क्या करता है, बेचारा अपना मुंह खोलता है, क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए। जैसे ही मुंह खोलता है तो उसमें एक सूडोपोडिया बनता है। जैसे मान लो हम लोग का लिप्स है, तो उनमें क्या होता है, सूडोपोडिया बनता है। ओके, उनमें सूडोपोडिया बनता है, तो वो फूड को क्या करेगा, उस माउथ में कैप्चर कर लेगा, डाल लेगा। जैसे ही जाएगा क्या करेगा, उसे बंद करेगा। किसको बंद करेगा, उस सूडोपोडिया को बंद करेगा। जैसे तुम्हारे मुंह में बेटा क्या जाता है, खाना जाता है, तो क्या करते हो, मुंह से गिर ना जाए बंद कर लेते हो, बंद। तो बंद करते हो, तो उसी तरह हमारा अमीबा भी क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है। जैसे ही बंद करेगा तो क्या हो जाता है, वो फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड वैक्यूल बना लेगा, जैसे तुम अपने माउथ को बंद कर लेते हो तो एक सर्कल सा बन जाता है, उसमें तुम्हारा खाना क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो उसी तरह अमीबा का भी जैसे ही फूड वैक्यूल बनाता है, वहां पे क्या करेगा, उसको और ब्रेक डाउन करने लग गया, ब्रेक डाउन करके डाइजेशन में हेल्प कराएगा आपका। तो उसी तरह जैसे हम लोग अपने माउथ में क्या करते हैं, खाने को तोड़ते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर हम लोग का भी डाइजेशन हो जाता है, तो उसी तरह अमीबा भी अपना करता है। चलो देखते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही इसके पास फूड पार्टिकल आया तो ये क्या करेगा, अमीबा क्या बनाएगा, सूडोपोडिया। देखो ये सूडोपोडिया बनाया। देखो यहां पे अब क्या हो गया, फूड आ गया हमारा। क्या है ये, स्क्रीन से बाहर नहीं ना जा रहे बच्चों, बट हम बोल दे रहे हैं कि ये हमारा क्या फूड पार्टिकल है। ये क्या बनाया हमारा, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बोल दे रहे हैं, सूडोपोडिया बनाता है। फिर उसके बाद इसमें अपने खाने को डाल लेता है। जैसे ही ये डालता है तो ये क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है। जैसे ही बंद करेगा तो क्या होगा, ये ऐसे दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा बेटा। ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे क्या है, फूड पार्टिकल है। लिख दें, चलो लिख देते। ये हमारा क्या है, फूड फूड पार्टिकल है। और ये क्या बना लिया है, फूड वैक्यूल बना लिया है। फूड वैक्यूल बना लिया है, फूड वैक्यूल बना लिया और सूडोपोडिया को क्लोज कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे फूड वैक्यूल बनाएगा तो इसे क्या करेगा, ये अपने खाने को डाइजेस्ट कर देगा और फिर से अपना अमीबा दूसरे खाने के तलाश में लग जाएगा। जैसे तुम लग जाते हो, हम जानते हैं कि तुम खाना खाते हो, खाना खाने के बाद डाइजेशन करने के बाद फिर दूसरे खाने के तलाश में लग जाते हो। तो उसी तरह हमारा अमीबा लग जाता है खाने के तलाश में। अब हमारा अमीबा क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। अब उसमें एनर्जी आ गया, दूसरे खाने के तलाश में चला गया, दौड़ दौड़ के चला गया। ठीक है, तो अमीबा का यहाँ क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। तो अब कैसे डाइजेशन हुआ, क्या कर रहा है, तो उसके लिए ये 5 स्टेप जो दिए गए हैं उसको आपको पता होना चाहिए। अमीबा में सिर्फ यही 5 स्टेप से फूड का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, समझो क्या करता है। सबसे पहले इंजेक्शन करता है। इंजेक्शन मतलब कि खाने को लेता है। सबसे पहले यही हुआ था, खाने को ले रहा था ना, तो यानी कि ये इंजेक्शन वाला स्टेप है। फिर उसके बाद क्या करता है, ये खाने को डाइजेशन करता है। यहाँ पे खाने को क्या किया, डाइजेशन किया। डाइजेशन करने के बाद वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे ही खाना डाइजेशन होता है उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे खाने को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद हमारा आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या करता है, जितने भी खाने को एब्जॉर्ब किया होता है उसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है कि भाई मुझे भी तो एनर्जी चाहिए, उसके पूरे बॉडी के पास तो एनर्जी होनी चाहिए। कैसा थोड़ी है कि एक पार्ट में एनर्जी रहे दूसरे पार्ट में एनर्जी नहीं है, इधर का बॉडी काम करे इधर का बॉडी काम ही ना करे। तो ऐसा नहीं है, वो पूरे बॉडी में अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। जैसे हमारे बॉडी में एनर्जी पूरे समान रूप से हर बॉडी ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि एक ऑर्गन में एनर्जी है एक ऑर्गन में एनर्जी नहीं है। ऐसा होता तो एक हाथ मेरा काम करता एक हाथ काम नहीं करता, ऐसा होता। लेकिन हमारे बॉडी में पूरा प्रॉपर चारों तरफ एनर्जी एक लेवल में पहुंचाया जाता है। तो उसी तरह अमीबा भी क्या करता है, चारों तरफ बॉडी में एनर्जी एक लेवल से पहुंचाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा इजेशन।
इजेशन क्या होता है, जितने भी, अब मान लो हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, हमारे बॉडी में एनर्जी आ गया, तो अब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे बॉडी से तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी के सरफेस पे आउटसाइड द बॉडी क्या कर देता है, इजेशन कर देता है। ठीक है, इजेशन करता है। ये याद रखना, इंजेशन और इजेशन निकालने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट, और इंजेशन क्या होता है, लेने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अमीबा में टोटल 5 स्टेप होते हैं क्या करने के लिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन करने के लिए। तो सबसे पहले इंजेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और फिर उसके बाद इजेशन। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलिए एक एक हेडिंग को आपको डिफाइन करके समझाते हैं कि हाँ बेटा अगर पेपर में आ जाए तो हम लिखेंगे कैसे। तो पेपर के लिए यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है, तो जितने भी टॉपिक है आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये सब पूरे 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, आपको सारा पॉइंट बताया जाएगा। चलिए इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, जो अमीबा का 5वां स्टेप था, यहाँ डिस्कस किया जाएगा, सारा प्रॉपर यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। तो ये अमीबा, हाय रे तेरी किस्मत अमीबा, तेरे को कितना मेहनत करना पड़ रहा है, इतू सु खाना खाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इजेशन करना पड़ रहा है, डाइजेशन करना पड़ रहा है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन करना पड़ रहा है इतू सु खाना खाने के लिए। तो क्या किया जाए, एनर्जी भी तो चाहिए, पावर भी तो चाहिए, अपने को जिंदा रखने के लिए पावर भी तो चाहिए, तो इतना कुछ करना पड़ेगा। तो उसी तरह बेटा इसके लाइफ में इतना स्ट्रगल है, तो तेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों नहीं होगा, होगा ना। तो तुम भी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, और इसके जैसा ये अपने खाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो तुम अपने पढ़ाई के लिए मेहनत कर लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो अमीबा अपना खाने के लिए यूज कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, इंजेशन। इंजेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। यानी कि जैसे ही हम क्या करते हैं, अपने माउथ में खाने को रखते हैं और क्या करते हैं, उसे च्युइंग करते हैं, चबाते हैं, तो ये चीज इंजेशन, यानी कि जैसे ही वो टेकिंग करता है किसको, अपने फूड को, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंजेशन कहते हैं। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। पहला स्टेप आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेप में क्या है, भाई खाना खाएगा तो उसे तो पचाना भी तो होगा, ऐसा थोड़ी खाना खा ले बस हो गया, पचाना है नहीं, पचाओगे ना, तो खाना खाओगे तो पचाओगे। तो उसी तरह अमीबा में भी इंजेक्शन हुआ, तब क्या होगा, डाइजेशन होगा। भाई उसको खाना खाए तो पचाएगा भी, तो उसको एनर्जी चाहिए, उसको भी अपने डोले सोले बनाने हैं, तो उसको भी क्या चाहिए, अपना एनर्जी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। वो क्या करता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स वाले फूड होते हैं, उनके पास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले फूड पार्टिकल गए होते हैं, तो वो क्या करता है, उसे ब्रेकिंग करता है, तोड़ता है, एक सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को वो क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं। भाई अमीबा का डाइजेशन भी हो गया, ले लोटा डूब गया इसका, अब इसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो अब देखो क्या आएगा, तीसरा हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब भाई खाना खा लिया, पचा लिया, तो शरीर में उसकी ऊर्जा भी तो चाहिए, एनर्जी भी तो चाहिए, तो क्या करेगा, वो एब्सॉर्ब कर लेगा। कहां से, उस फूड पार्टिकल से जो डाइजेशन किया है खाना, उस डाइजेशन खाने को क्या करेगा, ये एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसका डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेशन फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी डाइजेशन वाले फूड है उनमें से क्या निकाल लेता है, ये एनर्जी को निकाल लेता है, एनर्जी को निकाल के वो एब्सॉर्ब कर लेता है। एब्सॉर्ब कर लिया, अब उसके बाद क्या आएगा, हमारा चौथा स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एनर्जी एंड फ्रॉम द ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि जो एब्सॉर्ब किया हुआ एनर्जी है, उसको एसिमिलेशन क्या कर देता है, पूरे बॉडी में यूटिलाइज कर देता है, दे देता है। देने के बाद वो क्या करता है, बॉडी का रिपेयर करता है, ग्रोथ कराता है। ठीक है, ये फूड की वजह से ही होते हैं। तो फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, अमीबा का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्या है हमारा, इजेशन। इजेशन यानी कि जितने भी, अब यहाँ पे क्या हुआ, रिपेयर हो गया, ग्रोथ हो गया, बॉडी एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, इजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। तो अब क्या होगा, जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे उसे क्या करेगा, वो शरीर से बाहर निकालेगा। तो शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ये क्या कर देता है, रिमूविंग कर देता है किसका, अनडाइजेस्टेड फूड का आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अब समझ में आ गया, आपको याद कराने के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको याद करा के रहेंगे, आपके भेजे में डाल के रहेंगे, आपके दिमाग में, आपका दिमाग खोल के उसमें रख देंगे, समझे, एकदम आपको डीपली समझा रहे हैं हम, आपको समझ में आया, सारा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में, इस चैनल पे सारा समझा दिया जाएगा। आप
बस अच्छे से कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। तो सबसे पहला हमारा आता है इंजेक्शन, फिर उस खाने को क्या माउथ में डाला, उसे क्या किया, इंजेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। जैसे उस खाने को डाला वो डाइजेस्ट भी तो होगा, डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, उससे एनर्जी लेगा, एनर्जी लेगा यानी कि एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसे एसिमिलेशन करेगा, पूरे बॉडी में भेज देगा रिपेयर एंड ग्रोथ कराने के लिए। फिर उसके बाद इजेशन हो जाता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अब आपको अमीबा का न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जिसका आपको था इंतजार। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम आशा करते होंगे कि आप सभी लोग का नोट्स तैयार हो गया होगा। जहां तक हम पढ़ाए आपके नोट्स में इतना कंप्लीट है, हम आपके लिए हम क्लैप भी करते हैं जिसका नोट्स कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब चलो हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने के लिए उसमें एक टॉपिक दिया गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। यानी इस हेडिंग का मतलब ही है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव में खाना कैसे पचता है, यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ये कैसे कैसे हमारा डाइजेशन होता है, कैसे कैसे क्या होता है, सब बताया जाएगा। जैसे मान लो हमारे अमीबा में ये 3-4 स्टेप फॉलो हुए हैं, 5 स्टेप तक फॉलो हुए हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या हुआ, खाने का पाचन हो गया, संपन्न हो गया, खत्म हो गया। तो उसी तरह मानव में भी तो होता होगा कि खाना खाते हैं तो उनमें क्या होता है कि खाना डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद उनमें क्या होता है, एनर्जी उनके बॉडी में पूरा मिलता है, जैसे अमीबा को मिल रहा था। तो उसी तरह तो इंसान में भी हो रहा होगा ना। इसीलिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, हम आपको ये समझा देते हैं। द प्रोसेस बाय विच द बॉडी यूटिलाइज substance from food to create energy and build tissue supporting physical and mental activity। ये हमारा न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारे बॉडी में मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज को बनाए रखता है। अगर मान लो एक एग्जांपल देते हैं, अगर मान लो तुम खाना नहीं खाते हो, खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, बहुत कमजोरी फील होगा, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होगा, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो ये बॉटल उठाना है तो बॉटल नहीं उठा पाओगे, कुछ बोलना है तो बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे। और मेंटल यानी कि तुम्हारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, जो किसी को भी कुछ बोल दोगे तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा। और यही सब क्या कहलाता है, हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। और क्या करता है, हम ये जो खाना खाते हैं उसको यूटिलाइज करता है किसमें, एनर्जी में, और फिर उसके बाद हमारे टिश्यू को भी बिल्ड कराने में मदद करता है, यही हमारे न्यूट्रिशन में मदद करता है। अगर ये सब हुआ तो हम फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छे होंगे, मेंटल हेल्थ में अच्छे होंगे। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब उससे पहले इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, हम पानी पी लेते हैं। बेटा बहुत गर्मी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने पास एक बोतल रखे रहिए और पढ़ाई करते रहिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि आपको क्या होना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो आप क्या करिए, पानी लेकर रखिए, पानी पीते रहिए, इंजॉय से पढ़ते रहिए। कोई टेंशन नहीं है कि हम आपको रोकेंगे कि पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, मत करो ये काम, वो मत काम करो, ऐसा नहीं है। आप पानी पीजिए, अगर आपको भूख लगाए तो खाना भी खाइए, मोबाइल पास में रखे रहिए, उसे पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पास, इसे नोट डाउन कर लो। अब चलो हम बेटा देख लेते हैं कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने टाइप से कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले ये 2 टाइप्स में बटे होते हैं। कैसे, एक एलिमेंट्री कैनाल में और एक एसोसिएटेड ग्लैंड में बटे होते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, तो जिसकी वजह से आपका फूड का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं कि हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड कौन से हैं, एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले एक एलिमेंट्री कैनाल, जो कि माउथ से लेकर कहां तक रहता है, माउथ टू एनस तक रहता है। अब हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन से, ये देख लो। एसोसिएटेड ग्लैंड, सबसे पहले हम एसोसिएटेड ग्लैंड के हम नाम बता देते हैं। सबसे पहले हम एसोसिएटेड ग्लैंड का नाम बता देते हैं। इसमें कौन कौन से हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड है। सबसे पहला हमारा है सैलिवरी ग्लैंड। मैम ये सैलिवरी ग्लैंड कहां होता है, सैलिवरी ग्लैंड आपके माउथ में होता है। इधर टोटल कितने पेयर में होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं, यहां पे और एक इधर। यहाँ पे एक जोड़ी इधर, एक जोड़ी इधर, यानी 4 हुआ, और इधर 4 5 6 हुआ, यानी कि आपके पास 6 टोटल क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। पेयर ऑफ बात किया जाए तो 3 पेयर ऑफ आपके पास सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये 3 सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन से हैं आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के बाद हमारा आता है लीवर।
लिवर भी हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड है। फिर उसके बाद आता है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, ये सब हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड है। कौन कौन से? एक सैलिवरी ग्लैंड है, एक लिवर और एक पेनक्रियाज। समझ में आया? अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से हैं। आप जान गए, एक आउटवे आपको मिल गया है कि माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक आपके एलिमेंट्री कैनाल ही होते हैं। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं, माउथ आता है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है तो माउथ तो आएगा, माउथ। फिर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी जिसको हम बक्कल कैविटी के भी नाम से जानते हैं, बक्कल कैविटी। फिर उसके बाद आता है हमारा माउथ के बाद ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद आता है हमारा ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टोमच, स्टोमच के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद आता है हमारा रेक्टम, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? एनस। ये सब हमारा क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। और वो तीनों हमारा क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड। जिसमें से बात की जाए सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। तो ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो हम उन तीनों का नाम आपको बता देते हैं। उससे पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उनके भी 3 पार्ट होते हैं। वो कौन सा 3 पार्ट है वो लिख लो। पहला डिओडिनम, दूसरा जियोजिनम और तीसरा इलियम। पहला क्या होता है? डिओडिनम, दूसरा क्या होता है? जियोजिनम एंड तीसरा क्या होता है? इलियम। तो नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला डिओडिनम हो गया, डिओडिनम हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है जियोजिनम, फिर लास्ट हमारा कौन सा है? इलियम। ये आपका तीनों कंप्लीट हो गया। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक डिओडिनम होता है, एक जियोजिनम होता है और एक इलियम होता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड है वो भी 3 पार्ट्स में बटा होता है। इनका भी तीनों नाम लिख लीजिए आप। यहां लिख देते हैं ना। पहला क्या हमारा? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा क्या? ये पहला है हमारा। दूसरा क्या है? सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरा क्या है हमारा? सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ये आपका तीनों, ये आपका एसोसिएटेड ग्लैंड में जो सैलिवरी ग्लैंड है उन तीनों का पार्ट है। पहला क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा क्या हमारा? सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरा हमारा क्या है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड हो गए और लिवर होता है और पैंक्रियाज होता है। फिर उसके बाद हमारा एलिमेंट्री कैनाल में आपके क्या क्या होते हैं आपको यहाँ पे एक आउटवे मिल गया है। यहाँ पे एक एक टॉपिक जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है और एसोसिएटेड ग्लैंड है उनके एक एक टॉपिक यहाँ बताए जाएंगे। अब जो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड है उनके एक एक टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। और ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपके सारे कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से एकदम आसान तरीके से पढ़ पाए, क्योंकि यहाँ पे छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। और क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा पहुंचाया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट, बाय।